श्री महावीर स्वामी नमः। श्री गौतम स्वामी नमः। नमो तित्थस्स नमो नमो नाण दिवायरस्स। 22 जुलाई 2020 श्रावण सुद बीज 45 आगम तप 45 आगम वाचना। तरण तारण देवादिदेव परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के गणधर 11 थे, लेकिन गण 9 थे। बाकी के सभी भगवान के जितने गणधर थे उतने ही गण थे। ऐसा क्यों? सभी तीर्थंकर परमात्मा की द्वादशांगी अर्थ से तो समान ही होती है, क्योंकि सभी तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी बने हैं, समान ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी है। अंततः सभी के ज्ञान समान ही रहता है। द्वादशांगी की सूत्र से रचना करते समय सभी गणधर भगवंत छद्मस्त है, सर्वज्ञ नहीं है। श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार द्वादशांगी सूत्र की रचना करते हैं। प्रत्येक जीव का क्षयोक्षम समान नहीं होता। सभी गणधर अपने क्षयोक्षम के अनुसार द्वादशांगी का सर्जन करते हैं। इसलिए प्रत्येक गणधर की द्वादशांगी सूत्र रचना भिन्न भिन्न होती है। अपने शिष्य का गण समुदाय वह खुद की रचित द्वादशांगी पढ़ाते हैं। इसलिए जितने गणधर होते हैं उतनी द्वादशांगी की रचना होती है। उनको पढ़ाने वाले उतने ही गण होते हैं। लेकिन परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के 1 से 7 गणधरों के भिन्न भिन्न क्षयोक्षम हुआ, किंतु 8वें 9वें और 10वें 11वें नंबर के गणधरों को परस्पर समान क्षयोक्षम हुआ। इसीलिए 1 से 7 के 7, 8वें 9वें का 1 और 10वें 11वें का 1, ऐसे कुल मिलाकर 9 द्वादशांगी की रचना हुई। एक अलग अलग द्वादशांगी का पाठक अलग अलग गण हुआ, अतः 9 गण हुए। महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधर की 9 द्वादशांगी और सभी के सभी तीर्थंकर के जितने गणधर उतनी ही द्वादशांगी रची गई थी। इसीलिए सूत्र से द्वादशांगी अनित्य अशाश्वत कही गई है, किंतु सभी भगवान का केवल ज्ञान, देशना, प्ररूपण समान थी। इसीलिए द्वादशांगी अर्थ से नित्य और शाश्वत है। परमात्मा के पास से त्रिपदी प्राप्त होते ही सबसे पहले 14 पूर्व की रचना गणधर भगवंत ने की। सबसे पहले रचना हुई, इसलिए उसको पूर्व संज्ञा दी गई। एक हाथी का वजन समान पाउडर स्याही में से प्रवाही स्याही बना के जितना लिख सके उतना प्रथम पूर्व है। दूसरे पूर्व के लिए 2 हाथी, तीसरे पूर्व के लिए 3 हाथी, किंतु 4 ऐसे डबल हाथी के वजन प्रमाण पाउडर स्याही के प्रवाही से लिखने से नया पूर्व का प्रमाण मिलेगा। इस प्रकार अब आगे 14 पूर्व के नाम: प्रथम उत्पाद पूर्व, दूसरा अग्रायणीय पूर्व, तीसरा वीर्य प्रवाद पूर्व, चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व, 6ठा सत्य प्रवाद पूर्व, 7वां आत्म प्रवाद पूर्व, 8वां समय प्रवाद पूर्व, 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, 10वां विद्यानुप्रवाद पूर्व, 11वां अदध्य पूर्व, 12वां प्राणायु पूर्व, 13वां क्रिया विशाल पूर्व और 14वां बिंदुसार पूर्व। 14 पूर्व की रचना के बाद आचारांग सूत्र आदि द्वादशांगी की रचना की गई, जिसको द्वादशांगी कहते हैं। 12वां अंग दृष्टि प्रवाद में 5 विभाग है: सूत्र, परिकर्म, पूर्वगत, अनुयोग और चुलिका। सबसे पहले रचा गया 14 पूर्व का समावेश दृष्टि प्रवाद के पूर्वगत विभाग के अंदर किया गया है। सूत्रागम भी पंचांगी स्वरूप है। हमें सिर्फ सूत्र को ही नहीं, उनके 5 अंग को भी मानना चाहिए। प्रथम सूत्र यानी गणधर, 14 पूर्वधर, 10 पूर्वधर, प्रत्येक बुद्ध द्वारा रचे हुए सूत्र।
निरुक्ति यानी सूत्र के साथ संबंधित पदार्थों को नए निक्षेप अनुगम आदि पूर्वक सूत्र को समझाने वाली 14 पूर्वधरकृत आकृतिबद्ध रचना। तीसरा, भाष्य सूत्र और निरुक्ति में विशेष रूप से बताई गई बात को संक्षेप में नियत स्वरूप में समझाने वाले ग्रंथ। चौथा, चूर्णी उपरोक्त तीनों अंग की विगत को स्पष्ट रूप से समझाने वाली प्राकृत संस्कृत भाषा मिश्रण युक्त ग्रंथ रचना। और 5वें नंबर में टीका अथवा वृत्ति उपरोक्त चारों अंगों को लक्ष्य में रखकर जरूरी विस्तार युक्त संस्कृत भाषा में रची गई टीका। सूत्र में बताई गई बात को अल्पक्षमी वक्र और जड़ जीवों को सही अर्थ में समझने के लिए निरुक्ति, चूर्णी, भाष्य, टीका माननी और पढ़नी आवश्यक है। उनको अगर नहीं मानेंगे तो सही अर्थ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विरुद्ध या गलत अर्थ करेंगे। नमो अरिहंताणम सूत्र का पद है। अरि यानी शत्रु, हंत यानी नाश करने वाला, नमो यानी नमस्कार हो। सिर्फ सूत्र को ही यदि मानेंगे तो अर्थ होगा शत्रु का नाश करने वाले को नमस्कार हो। मेरा शत्रु रमेश को मारने वाला महेश हो और उसको नमस्कार हो। क्या यह अर्थ सही है? क्या यह मानना सही है? भारत की एक मिसाइल का नाम भी अरिहंत है। क्या नमो अरिहंताणम पद से अरिहंत मिसाइल को नमस्कार करना है? सिर्फ सूत्र को ही मानेंगे तो ऐसी ही स्थिति होगी किसी को मान्य नहीं होगी। जब निरुक्ति, भाष्य आदि सभी अंग मानेंगे तभी ही पता चलेगा कि अरिहंत शत्रु, तभी पता चलेगा कि अंतर शत्रु, राग द्वेष, कायक्रोध नाश करने वाले वितराग परमात्मा अरिहंत भगवान को नमस्कार करने की बात है। बहुत सारे आगमों की निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, वृत्ति आदि आज भी मिल रहे हैं। वो हमारा परम सौभाग्य है। आवश्यक निरुक्ति, पिंड निरुक्ति, ओघ निरुक्ति, विशेष आवश्यक भाष्य, निशित चूर्णी, कल्पसूत्र, सुबोधिका, टीका आदि अनेक विध ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन आदि अभी भी चालू है। सूत्र, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका सह पंचांगी आगम की भक्ति करनी है, 45 आगम तप में जुड़ना है, नक्की कीजिए। मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद एवं धर्म लाभ।